अगर मुझे स्क्रीन पे एक स्क्वायर को प्रिंट करना है तो मुझे यूजर से कितनी वैल्यूज इनपुट के तौर पे लेनी पड़ेगी? दो वालों के बाद भी रीजन होनी चाहिए कि दो क्यों लेंगे, और चार वालों के बाद भी रीजन होनी चाहिए चार क्यों लेंगे। क्यों? स्क्वायर क्या चीज होता है? अगर जिसकी चारों साइड बराबर होती है तो उसको दो वैल्यूज क्यों चाहिए? जितने कदम वो ऐसे चलेगा उतने कदम ही कार्ड। हाँ, अगर इसके मुकाबले में मैं किस चीज के बनाने की बात करूं, फिर कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी? एक लेंथ, एक विड्थ। आप इसे विड्थ गिनते हैं तो इसे लेंथ गिन लें, और इसे लेंथ गिनते हैं तो इसे विड्थ गिन लें। अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है तो कितनी वैल्यूज चाहिए? सर्कल के फार्मूले में क्या आता है? आर। सर्कल के फार्मूले में क्या आता है? आर। इससे मुराद है वो रेडियस भी हो सकता है और अगर डायमीटर है वैल्यू हो तो वो रेडियस में कैसे शिफ्ट होगा? डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए क्या होती है? लेंथ है। इसके लिए साइड। जो भी स्क्वायर की साइड होगी वही रिपीट होगी। तो नॉर्मली हम जो स्क्रीन पे पैटर्न प्रिंट किया करेंगे वो स्क्वायर में होगा कि वो स्क्वायर में कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता। हमने लास्ट में भी देखा था कि एक लाइन कैसे प्रिंट होती है। अब मेरी ख्वाहिश ये है स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? A square of size same। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्क्वायर हो मगर उसका साइज सेम ना हो? नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये वाले जो लोग हैं ये क्या कहलाते हैं? रोज। और जो ये वाले लोग हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं। जो मेजर कंट्रोलर है वो मेजर कंट्रोलर ये है। हम एक रो में दाखिल होते हैं जो हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में आगे जाएंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आते हैं जो कॉलम स्ट्रक्चर्ड है। इसमें मूवमेंट कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक दैट, ऐसे गिनती चलती है। और अगर ये कॉलम स्ट्रक्चर्ड हो तो ये ऊपर से नीचे चलना शुरू होगा। तो हमारे पास जो लिविंग एरिया में यूनिट बने होते हैं, दूसरी तरह की चीजें बनी होती हैं, वो सारी रो स्ट्रक्चर्ड है। ये गली नंबर 1, ये गली नंबर 2, ये गली नंबर 3, ये गली नंबर 4, ये गली नंबर 5। हम ऐसे नहीं जाते। गली नंबर 1 का मकान नंबर 1, गली नंबर 2 का मकान नंबर 1, गली नंबर 3 का मकान नंबर 1, गली नंबर 4 का मकान नंबर 1। हम ऐसे उसे एक्सेस नहीं करते। तो हमारी लाइफ में जो ज्यादातर स्ट्रक्चर हैं वो रो मेजर पे चलते हैं। एक रो मुकम्मल होगी तो फिर क्या शुरू होगा? हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कॉलम मेजर को फेवर करता हो, फिर उसके हिसाब से हमें सोचना होगा कि प्रोग्रामिंग कॉलम मेजर में चलनी चाहिए। ये रो 0, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। ये 0 से क्यों शुरू होती है? आप इसे 1 से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे जाके काम आएगा। आप इसे अभी 0 पे ना समझें। ये कौन सी रो है? 1 2 3 4 और 5। और ये कॉलम कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके सामने मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। A11 मींस A तो बेसिकली जो स्क्रीन में हम बना रहे हैं ये मैट्रिक्स है। दूसरे लफ्जों में ये 2D डाटा है। कुछ चीजें एक्स प्लेन पे और कुछ चीजें वाई प्लेन पे। तो जितनी पिक्चर्स ड्रॉ होंगी वो बेसिकली 2D डाटा है। वो बेसिकली क्या है? मैट्रिसेस हैं और वो बेसिकली 2 लूप्स में डिजाइन होती है।
लूप इनसाइड अ लूप, एक मेजर लूप होगा और एक उसके अंदर डिपेंडेंट लूप होगा। इंडिपेंडेंट लूप नहीं होगा, बाहर वाला लूप बताएगा कि अंदर वाले लूप को क्या करना है। हम जरा अंदर वाले लूप का डिजाइन करना चाहते हैं। फॉर इंट इनसाइड इज इक्वल टू 1, inside is less than equal to size, and inside is equal to inside plus 1. मैं आईएफ जे यूज नहीं कर रहा, जो लूप अंदर चल रहा होगा उसके लिए मैं वेरिएबल क्या यूज कर रहा हूं, इनसाइड, और बाहर वाले के लिए आउटसाइड। या आप अगर ये यूज करना चाहते, इस चीज के लिए यूज कर लें तो उसका प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए कि वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह काम नहीं कर रहा। और इस वाले भाई ने हम एक काम कर लें कि हमें क्या चाहिए, हमने कहा हमें स्टैटिक विद स्पेस छपा हुआ चाहिए। किस तरह चाहिए, ये स्टैटिक छप गया, एक जगह खाली छोड़ दी मैंने। अभी इसने एक चीज डिफाइन नहीं हुई, वो क्या डिफाइन नहीं हुआ, कॉलम तो यही वेरिएबल बनाया मैंने, मगर साइज का वेरिएबल अभी डिफाइंड नहीं हुआ। साइज फ्लोट होना चाहिए, डबल होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए? फ्लोट क्यों नहीं हो सकता? 1.5 टाइम नहीं चल सकता वो। क्या 1.5 लाइनें हो सकती हैं? नहीं, तो ये ध्यान रखता है सर फ्लोट काम तो करेगा, हाँ करेगा, मगर जब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू देगा तो बंदा सवाल पूछता है कि भाई तुझे तो ये बात कंफर्म थी कि ये 5x5 हो सकता है, 4x4 का मैट्रिक्स होता है, 3x3 का, 2x2 का, 1x1 का, 10x10 का, 50x50 का, ये 40x40 का कैसे हो सकता है? तो जो वेरिएबल हम सोचें उस डोमेन के हिसाब से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों होगा। तो हमने एक वेरिएबल डिजाइन किया, इंट साइज इज इक्वल टू 0, सी आउट प्लीज एंटर साइज फॉर द स्केयर, और हमने सीन किया साइज को, तो साइज के पास वैल्यू आ गई। अभी एक लाइन छप रही है, अभी क्या चीज छप रही है? अब इस लाइन को जितनी दफा आप रिपीट करेंगे स्क्रीन पे लाइन बार बार क्या होना शुरू हो जाएगी, छपती जाएगी। इसके बाहर आगे मैंने लिखा है, अगर ये वाली बात मैं इसके अंदर लिखूं तो क्या होगा? तो हर बार न्यू लाइन में होगा। यहां मेरे पास वैल्यू 10 है, अपने कागज पे आउटपुट बनाए, इसकी आउटपुट क्या नजर आएगी? यही कोड चल रहा है बस। और साइज को यूजर ने क्या वैल्यू दी है? 10। स्पेस के लिए वैसे डैशबोर्ड कर दें अंडरस्कोर को पहले स्पेस के लिए करने की स्पेस दी हुई है। हाँ के साथ स्पेस है जी बिल्कुल है। क्या सही 12 लोग एब्सेंट हैं, व्हाई?
हसनैन अली की वजह से ये लाइन हर लाइन के बाद बंद होगी। हर लाइन के बाद क्या होगी? अगर ये 10 है तो ये 11 लाइनें स्क्रीन पे एंड करेगा और 11वीं लाइन के एंड पे यहां आपका कर्सर मूव कर रहा होगा। एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ब्रेक होके बाहर आया। एक और लाइन एंड हो गई, इससे मुराद है 11वीं लाइन भी एंड हो गई है। तो इससे मुराद है जो कर्सर है वो कौन सी लाइन पे अवेलेबल होगा? 12वीं लाइन पे अवेलेबल होगा। अगर उस लाइन के अंदर कर्सर खड़ा है तो वहीं ब्लिंक करेगा। अगर वो लाइन आपने एंड कर दिया है, इससे मुराद है वो लाइन सेल आउट हो गई है, सील कर दी गई है, उसके अंदर अब काम करना मुमकिन नहीं। अब एक और काम करें, ये वाला हमें नहीं पसंद क्योंकि हमें तो एक पैटर्न की सूरत में छापना था। अब जितनी कॉलम मैंने ऐसे छापे हैं उतनी मुझे क्या छापनी है? रोज। इससे बाहर एक फॉर लूप लगाएं, इंट रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन इक्वल टू साइज एंड रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। अब क्या होगा कि स्क्रीन पे 10 स्टार छपेंगे। फिर ये वाला लूप एंड हो गया। कंट्रोल कहां आया? इस पे एंडल प्रिंट हुआ। इससे मुराद है कि लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंडल हो गया। अब कंट्रोल यहां से वापस कहां गया? आप कह सकते हैं ये है कंट्रोल 1, ये है कंट्रोल 2, ये है कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 किसके पास आया? फॉर लूप के पास। यहां से कंट्रोल कहां आया? रो के पास। कंट्रोल फॉर 1 यहां से कहां आया? कंट्रोल फॉर 2। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, कंट्रोल फॉर अंडरस्कोर 1, कंट्रोल फॉर अंडरस्कोर 2। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो अंदर आ जाएगा और जो चीज यहां मौजूद होगी ये कंट्रोल फॉर अंडरस्कोर 3 है। इसके पास कंट्रोल आ गया। हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल 4 अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर 1, या एक नया शुरू कर लें कि एक नया टोटली अलग कंट्रोल शुरू हो रहा है। वो हम कहते हैं ये एक्स है। ये क्या है? अब कहानी यहां से कहां जाएगी? इसके पास, फिर इसके पास, यहां से यहां, यहां से। अब ये वाला सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कहानी फॉल्स नहीं होती। और फॉल्स लूप चले बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा लूप चला नहीं है मगर फॉल्स हो गया। लूप चला, अगर लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसके फॉल्स होने का चांस नहीं। हाँ, ये वाला हिस्सा बॉडी ऑफ द लूप है। आप ये कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं हुई। फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ है तो पता लगेगा। जब ये फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहां से इस सी आउट पे वापस आ जाए। यहां से कंट्रोल कहां गया? वापस चेंज पे। चेंज से वापस कहां गया? चेक पे। चेक से अगेन हुई C4 अंडरस्कोर 3। अगेन जब ये क्या होगा? फॉल्स होगा तो यहां आ जाएगा। अब यहां क्या हो रहा है अभी हमें पता नहीं है। अब स्क्रीन पे छपा क्या है? अपने अपने कागज में भी डब्बे छाप लें। कितने स्टार का डब्बा छापा है? 10x10। गिनती ठीक रखें और 10x10 के डब्बे छाप लें अपने कागज पे। हो जाओ। मनूस मारे ऐसे अंडे बनाने बनाने मेरा हजम खराब हो जाएगा। रिपीट नहीं हुआ।
हर लाइन और हर कॉलम का आपको नंबर पता होना चाहिए कि वो लाइन और वो कॉलम किस चीज से कंट्रोल होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि फलां लाइन कंट्रोल करनी है तो आपको पता होना चाहिए उस लाइन का कंट्रोलर कौन है। और इतने तो मैंने बचपन में अंडे काट नहीं खेले, यूनुस ने 10 बार क्यों नहीं खाया? अगर मैंने वहां 2 लिखा होता दो में होगा। प्रोग्राम आपका चेंज कर दो। अबे 2 में 2 में 4 कांटे लगते हैं, 10 में 10 में 100। सर आपका प्रोग्राम है। हर किसी को अगर पूरे कॉलम में चेंज करनी है, पूरे कॉलम में क्या करनी है, अगर मुझे एक रो में चेंज करनी है तो कंडीशन क्या लगनी चाहिए? टू चेंज अ रो, यानी उसकी आउटपुट मैंने चेंज करनी है और किसी नई वैल्यू में शिफ्ट करनी है तो उस रो की कंडीशन क्या होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे मेरा ख्याल ये है कि मुझे इस रो में ये वाला साइन छापना है। फिर उसके अंदर हम इफ लगा देंगे। ओके, उसके अंदर हम क्या लगाएंगे? इफ। किस चीज पे इफ लगाएं? कॉलम पे इफ लगाएं या रो पे इफ लगाएं? रो पे। हम चाह रहे हैं कि ये सारी रो क्या हो? चेंज। इफ रो कौन से वाली रो? थर्ड। इफ रो इज इक्वल टू 3। इस वाले केस में क्या छपे? एट द रेट, और एल्स में क्या छपे? स्टेरिक। तो पहले एक लाइन थी बगैर कंडीशन के, अब 2 लाइनें हो गई हैं। अब क्या हो गई हैं? 2 लाइन। अच्छा, जब ये छप के एंड होगा तो क्या चेंज आएगा इसमें से? थर्ड रो में ऐड, थर्ड सारी रो में एट द रेट ऑफ नजर आना शुरू हो जाएगा। क्या नजर आना शुरू हो जाएगा? एट द रेट ऑफ। अगर मैं पहली रो चेंज करना चाहता हूं तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? रो इक्वल टू इफ रो डबल इक्वल टू 1। ये कौन सी रो की कहानी हो गई? फर्स्ट रो की। और कौन सी अहम रो हो सकती है? लास्ट। ये पहली और आखिरी रो क्यों अहम है? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। यस। अगर आपको डब्बा बनाना हो तो डब्बा किससे बनता है? बाउंड्री से। डब्बा किससे बनता है? बाउंड्री के लिए एक पहली रो होगी, एक पहला कॉलम होगा और एक आखिरी कॉलम होगा। लास्ट रो की कंडीशन क्या होगी? रो इक्वल टू साइज। अगर ये वाली कहानी बन गई है तो फिर 2 कहानियां और भी बननी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ कॉलम इज इक्वल टू 1 एंड इफ कॉलम इक्वल टू साइज। ये 4 कंडीशंस हैं। अगर मैं ये सिर्फ ये कंडीशन लगाऊं, एल्स लिख दूं, तो पहली कॉलम में एट द रेट आ जाएगा। पहले कॉलम के साथ आप जो करना चाहेंगे वो चेंज हो जाएगा। हो सकता है मैंने वो नहीं लिखा, रो साइज पे लिखा है। तो लास्ट ये कौन सा है? रो 1। रो इक्वल टू साइज। रो इक्वल टू साइज। लास्ट। ओए, लास्ट कोई चीज ही नहीं होती हमारे पास। साइज। फिर कॉलम 1 कॉलम इज इक्वल टू 1
कॉलम डबल इक्वल टू साइज। अपने कागज में कोड लिखें और इसकी रिकॉर्डिंग इसके साथ बंद कर देना। साइज आप यूजर से लेंगे और मुझे ये वाला बॉक्स बना हुआ चाहिए और उसके अंदर जगह खाली होनी चाहिए।